परमानंद दास जी का बंधुओं एक पद है जो आप सबको याद होना चाहिए। कभी भी घर पर कोई वैष्णव आमे, भक्त आमे, गुरुजन आमे, ये पद गाकर के उनका स्वागत आपको करना चाहिए। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे नंद नंदन के प्यारे आए मेरे। माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे आए मेरे त्रिभुवन के उजियारे आए मेरे। प्रेम सहित उर बसत निरंतर, प्रेम सहित उर बसत ने कहूँ टरत न टारे, ने कहूँ हृदय कमल के मध्य विराजत, श्री व्रजराज दुलारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो, कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो, कहा जान कौन पुण्य उदय भयो, मेरे घर जु पधारे, मेरे घर जु पधारे, परमानंद करत न्योछावर, परमानंद करत न्योछावर, वारी वारी बहुवारे आए मेरे, वारी वारी बहुवारे। अच्छा, ये पद याद कर लीजिए। और जब भी घर पे कोई वैष्णव आवे, अरे हम तो कह रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन भी आपस में एक दूसरे के घर जाओ तो भी गा दिया करो। आहा, देखो हमारे नंद नंदन के प्यारे घर आए। क्योंकि परमानंद दास जी ने ये पद कब गाया था? जब सूरदास आदि सब सुरभि कुंड इनसे मिलने आए तब इन्होंने गाया। और ये सब कौन थे? इनके गुरु भाई थे। गुरु भाई के आते देख इन्होंने ये सुंदर भाव गाया। ऐसे हमारे परमानंद दास जी, मैं जल्दी उनका चरित्र पूर्ण करूं। सूरदास जी ने आपसे एक दिन पूछा, आपने पूरी व्रजलीला का दर्शन किया, इस व्रज में सबसे उचित प्रेम आपको किसका लगता है? नंद बाबा का, यशोदा का, बलराम जी का, रोहिणी मैया का, ग्वाल बालों का, गैयाओं का, यमुना जी का, गोपियों का, संतों का, किसका प्रेम सर्वोत्तम है? तो परमानंद दास जी ने यहां भी एक पद गाया। अब यहां तो पद में गाते ही रहूंगा, तो मैं बस ऐसे ही बोल देता हूं। गोपी प्रेम की ध्वजा, ये पद गाया। जिन गोपाल कियो बस अपने उर्धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुरमुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही, भूरि भाग गोकुल की बनिता अति पुनीत जगमाही। कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, जो हरि सेवा नाही, सो ही पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाहि। गोपियों का आपने यश गाया। ठाकुर जी, गोपियों का यश सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए परमानंद दास जी से, अपनी नित्य निकुंज लीला का दर्शन परमानंद दास जी को कराना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी के नित्य निकुंज लीला का अब दर्शन आपको होने लगा। पुनः जन्माष्टमी आई, आपने फिर से जन्माष्टमी पर एक नया पद गाया। रानी तिहारो घर सुबस बसो, सुनो हूं जसुदा तिहारो ढोंटा, मतलब लाला को नाहत हूं जिनि वार खसो, रानी तिहारो घर सुबस बसो। को करत वेद मंगल ध्वनि, कोब गाओ कोब हसो, निरख निरख मुख कमल नयन को, आनंद प्रेम हियो हुलसो।
देत आशीष सकल गोपीजन को अब अति आनंद लसों, परमानंद नंद घर आनंद, पुत्र जन्म भयो जगत जसों। इस प्रकार आपने खूब सुंदर सुंदर और अन्य भावों को गा करके अपने सुंदर भाव प्रस्तुति की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु तो अपनी लीला प्रविष्ट हो गए थे, गुसाई विठलनाथ जी विराजमान थे। परमानंद दास जी अब बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ठाकुर जी मुझे बुला लें। और नवमी का दिन था, मध्याह्न का समय था। परमानंद दास प्रभु युगल चरणों का चिंतन कर रहे थे। श्री गुसाई जी ने आपसे जाकर के पूछा, क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है? तब आपने किशोरी जी का यश गाया, राधे बैठी अलक सवारती, राधे मृग नैनी कुसुमायुध कर धरी, मृग नैनी कुसुमायुध कर, नंद सुवन को रूप विचारती, नंद सुवन को रूप विचारती, राधे बैठी अलक सवारती, राधे। किशोरी जी चिंतन में बैठी हैं, अपनी केशों को सुलझा रही हैं, काट रही हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। क्यों? ठाकुर जी को याद कर रही हैं। कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बैठ जाते हैं, कैसे बोलते हैं श्याम सुंदर, सब चिंतन करके किशोरी जी अपने केस सुलझा रही हैं। और परमानंद दास जी को अपने अंतिम क्षण में वो दिख रहा है। दर्पण हाथ श्रृंगार बनावती, दर्पण हाथ श्रृंगार बनावती, बासर जुग समटारती, राधे बासर जुग समटारती, अंतर पीत श्याम सुंदर सो, अंतर प्रीत हरि संग केली संभारती, राधे बैठी अलक सवारती, राधे बासर गत रजनी व्रज आवत, बासर रज हे बासर गत रजनी व्रज आवत, बासर गत मिलत गोवर्धन प्यारे, मिलत गोवर्धन परमानंद स्वामी के संग में, मुदित भई व्रज नारी, मुदित राधे बैठी अलक सवारती, राधे बैठी। भाव है कि किशोरी जी बैठी हैं, अपने केस सुलझा रही हैं और ठाकुर जी का चिंतन कर रही हैं। दर्पण हाथ में लेके बैठी हैं, श्रृंगार करती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं। क्यों? नंद नंदन को मिलना तो है नहीं, तो फिर मैं अपना रूप सजाऊं क्यों जब उनको मिलना ही नहीं है, और किसी को अपने रूप का आस्वादन कराना नहीं है। लेकिन तभी शाम घटा दिखने लगती है, काले काले बादल खिड़की से दिखते हैं और किशोरी जी को मानो संकेत मिलता है शाम घटा आ रही है, मतलब शाम सुंदर तो नहीं आ रहे। और तभी आप अपना श्रृंगार कर लेती हैं और उस शाम घटा से कहती हैं, तेरे कारण श्रृंगार कियो है, अब शाम सुंदर सो मिला। तभी आप देखती हैं कि निकुंज वन के अंदर से मधुर मनोहर श्याम सुंदर निकले आ रहे हैं। किशोरी जी दौड़ के जाती हैं और श्री प्रिया प्रियतम दोनों का मिलन हो रहा है।
परमानंद दास जी कह रहे हैं मैं वहीं बैठ करके दोनों युगल सरकार के मधुर मिलन का दर्शन कर रहा हूं। और ऐसा कहते हुए श्री परमानंद दास जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अंतिम क्षण ऐसा नहीं बन पाएगा हमारा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी भावना बन सकती है। परमानंद दास जी युगल दर्शन करते हुए नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे परमानंद दास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, परमानंद दास की, अष्ट सखाओं की, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की, गोसाई जी श्री विठलनाथ की, श्रीनाथ प्यारे की, गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की, श्री नवनीत प्रियालाल की, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की, पूछरी के लौठा की, क्या बात है वंशी वारे श्याम। खूब आनंद के साथ श्री अष्ट सखाओं का चरित्र आज यहाँ विश्राम होता है। अब आगामी शेष 3 दिन हम क्या श्रवण करेंगे ये तो ठाकुर जी आज्ञा करेंगे, महाराज जी आज्ञा करेंगे। शेष 3 दिन में फिर उन भावों को श्रवण करते हुए बाकी के 4 तारीख तक हम आप सब लोग उन भावों से आनंदित होंगे। प्रेम और भाव से सब लोग 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम देंगे। उसके बाद श्री दत्त प्रभु की पालकी मनोरथ में सब लोग। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, माताएं बहनें बहुत ज्यादा कभी कभी जो है मानती नहीं है बात को। हमको हमारा नियम चल रहा है, हम स्पर्श नहीं कर सकते, पर हम जब यहाँ से जाते हैं इतने लोग होते हैं सब, एक मैया तो ऐसे तैयारी बैठी रहती है और जैसे मैं निकलता हूँ ऐसे मारती हाथ, क्यों छू रही हो। देखो मेरा नहीं बिगड़ेगा कुछ, आप अगर मेरा स्पर्श करेंगे नियम में रहते हुए, आपका जितना भजन बल है सब मुझे मिल जाएगा। कई तो ऐसे ढीठ बैठे हैं, वो तो फिर तो हम जरूर छूएंगे, आपको ही मिल जाए महाराज जी, हमें क्या देखा, हमें थोड़ी चाहिए। पर आप लोग ऐसा नहीं करो, अभी हम नियम में, इसलिए हमारा स्पर्श मत करिए। हम जब जाएं तो हमको प्रेम से आप लोग जाने का अवसर और मार्ग दे दिया करो, ताकि आगे के क्रम में हम व्यवस्थित हो सकें।